सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया है। इस योजना के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का पूरी तरह से गुप्त रखा जाता था। जानेंगे क्या है ये चुनावी बॉन्ड और इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक क्यों बताया है। नमस्कार, मैं अमरदीप और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड एक तरह का गुमनाम चेक होता है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए किया जाता है। ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निर्धारित मूल्य 1000 से 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में खरीदे जा सकते थे। खरीदार का नाम और पता गुप्त रहता था और बॉन्ड को पार्टियों को दे दिया जाता था जो इसे किसी भी बैंक में भुना सकती थी। मतलब ये कि जिस भी पार्टियों के लिए अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तो वो पार्टी इस बॉन्ड को किसी भी बैंक में ले जाकर उससे पैसे निकाल सकती है और इसकी खबर सिर्फ बैंक के पास होती थी। अब जानते हैं कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना और इससे जुड़े कानून में किए गए बदलाव संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसका गलत इस्तेमाल कर कंपनियां सरकार से अपने फायदे के लिए नीतियां बदलवा सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा सभी के लिए समान राजनीतिक भागीदारी का उल्लंघन करता है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया है। बैंक को अप्रैल 2019 से अभी तक खरीदे गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसमें खरीदने वाले का नाम, राशि और खरीद की तारीख भी शामिल है। बैंक चुनाव आयोग को उन राजनीतिक दलों को भी जानकारी देगा जिन्होंने इन बॉन्ड्स को भुनाया है। चुनाव आयोग को बैंक से मिली पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक प्रकाशित करनी होगी। उधर भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्टी शीर्ष अदालत के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि फैसला संविधान पीठ द्वारा दिया गया है और सैकड़ों पृष्ठों का है। इसका अध्ययन करके ही पार्टी को ही ठोस जवाब देगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि जिन पार्टियों का डीएनए भ्रष्टाचार और रिश्वत पर आधारित है उन्हें भाजपा पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस फैसले को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह उम्मीद की जा रही है कि इससे राजनीतिक दलों और प्राइवेट कंपनियों के बीच के संबंधों में और अधिक स्पष्टता आएगी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।